कोई इंडस्ट्री में फ्रेंड है आपके जो आपके अभी नहीं है। को एक्टर फीमेल्स भी नहीं? नहीं। देखो क्या होता है ना, हम जैसे हम किसी के साथ काम करते हैं तो हम उनको फ्रेंड बोलने लगते हैं, बट मैंने ये बहुत टाइम के बाद समझा कि दोस्त जो शब्द है ना, ये बहुत महंगा शब्द है, ये हर किसी को नहीं दिया जा सकता। तो जो मेरे साथ काम कर रहे हैं वो मेरे कलीग्स हैं। दोस्त तो वो होता है ना जो आपके साथ हो, आपको आपके बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में। तो लोग तो यहाँ सिर्फ अच्छे वक्त में आते हैं, तो वो दोस्त कैसे हुए? बट काम करते करते वो इमोशन और वो बॉन्ड, वो रिलेशनशिप तो मेंटेन हो, मतलब वो डेवलप हो जाता है। नहीं, मैं कभी नहीं। बहुत कम एज में मैं ये समझ चुकी थी कि सेट मेरा वर्किंग प्लेस है, यहाँ इमोशंस सब कुछ बाहर छोड़ के मैं सेट पे पहुँचती तो हूँ। आप इतना लेवरेज किसी को नहीं देते थे कि भाई वो बॉन्ड बना पाए? नो 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 नो, किसी को नहीं। दोस्ती रही है मेरी, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से दोस्ती रही है, एक्ट्रेसेस से रही हैं, एक्टरों से रही है। और मैं ऐसी दोस्त रही ना कि वो लोग मुझे रात के 2 बजे भी फ़ोन करें तो मैं ये नहीं पूछती कि क्या हो गया भाई, इतनी रात को क्यों, मैं फ़ोन उठा लेती। बट फ्रेंडशिप में ना मैंने बहुत चिटिंग्स झेली हैं, क्योंकि क्या हुआ, फीमेल एक्ट्रेसेस से भी? हाँ, फीमेल्स और मेल, कुछ बता सकते फीमेल हो ज़्यादा आप? हैं एक्चुअली। मेरे साथ प्रॉब्लम ये रही सबकी कि मैं, अभी जैसे हम 4 एक्ट्रेसेस बैठी हैं, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, और वहाँ बात हो रही है कि यार फिल्मों में अरे यार वो हीरो उसी को कास्ट कर रहा है यार, हमारा तो नंबर ही नहीं लगता। अब लेकिन वहाँ एक ऐसी भी हीरोइन बैठी है जो कि मैं, जो इस भरोसे कभी काम ही नहीं किया हो, तो मेरा कॉन्वर्सेशन बिल्कुल अपोजिट कि क्या तुम लोग वो हीरो 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 अपने दम पे करो ना, अच्छा काम करो, 4 प्रोड्यूसर खुद ही साइन करेंगे। तो ये जो एक कॉन्ट्रास्ट कॉन्वर्सेशन हमेशा रही। तो जब मैं हटती तो बोलते हैं आपने आपको क्या ये ज़्यादा समझती है, ये वो ऐसा वैसा। तो मैं हमेशा अलग रही और वो लोगों का ग्रुप रहा। तो ये जब मुझे बाद में मालूम पड़ा तो मुझे समझ में आया कि जिस तरीके से मैं सोचती हूँ, ये कन्फर्म था मेरे साथ कि अगर मुझे बहुत कुछ बुरा करके फिल्में करनी पड़ती, मैं इंडस्ट्री को बाय कर देती, मैं बाय कर देती। इसमें कभी ऐसा महसूस नहीं किया अकेलापन की बात करने को लोग नहीं? नहीं, ऐसा नहीं कभी? मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी मॉम लाइक माय फ्रेंड, मेरा भाई, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। हम लोग कुछ 10-11 लोग साथ में रहते हैं, तो कहाँ अकेलापन आपको फील होगा, एक बात बताइए। फिर तो नहीं होने वाला। सिंस आप 25-25 दिन घर से दूर हो, बैक टू बैक काम कर रहे हो, तो कोई तो चाहिए ना कि भाई, मतलब साथ में फैमिली से कोई होता था सेट पे? मेरी मॉम अभी तक मेरे साथ शूटिंग पे जाती हैं। ओके। ये 90s 80s का एक क्या कहते हैं चलन था कि सेट पे जो भी लड़की जा रही है उसकी माँ उसके साथ जा रही है। अभी तो आज आप लोग देखेंगे कि बिल्कुल भी पेरेंट्स नज़र नहीं आते हैं कोई भी, बट ये उस टाइम पे था। आपने अगर पुरानी हीरोइंस को सुना होगा, श्रीदेवी, हेमा मालिनी जी, माधुरी दीक्षित, तो सबकी मम्मियाँ सेट पे जाती थी। मेरी मम्मी अभी तक मेरे साथ सेट पे आती है। अच्छा रानी, कभी आपके साथ ये हुआ है कि सेट पे हो आप, शूट वूट चल रहा है, को एक्टर ने या किसी ने कभी कुछ बदतमीजी या बैड टच किसी ने कभी कर दिया हो ऐसा? नहीं, किसी की हिम्मत नहीं हुई कभी। आपको लगता है मुझसे बातचीत करके कोई कोई लग तो मुश्किल ही रहा है, ऐसा नहीं, पॉसिबल तो नहीं है। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं एक अच्छी बात भी ये बताना चाहूँगी मेरी इंडस्ट्री की, जो हमारा सेट होता है ना, वेरी फैमिलियर सेट, क्योंकि मैक्सिमम लोग नॉर्थ से हैं, और नॉर्थ आपने जानते होंगे बहुत कल्चरस, वहाँ का कल्चर ही बहुत डिफरेंट है। बड़ों की इज्जत करना, बच्चे आते हैं तो पैर छूते हैं नॉर्थ में, तो सारे के सारे वहीं से हैं। तो एक बहुत ही फैमिलियर सेट होता है। और जहाँ मैं होती हूँ ना, वहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं वो अपने आप को ऐसे सेफ फील करती हैं कि अब रानी जी हैं यहाँ, तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। ये कुछ भी कंप्लेन है इनको बोल दो, ये संभाल लेंगे। ऐसा हुआ भी है। अच्छा। हाँ, कई बार मतलब जो जूनियर आर्टिस्ट हैं और जो आपके को एक्टर्स हैं उनके साथ जूनियर आर्टिस्ट हैं या सहेली के रोल के 3 दिन के लिए आई हैं, 4 दिन के लिए आई हैं, तो उनको आई डोंट नो, मैंने ये कभी नहीं बनाया, लेकिन शायद मेरी एक इमेज ऐसी है कि रानी जी को हम बोलेंगे तो रानी जी सॉल्व कर देंगी। तो ऐसी कुछ आया है कि रानी जी वो मुझे ऐसे परेशान कर रहा है, तो मैं सीधा सामने बोला कि मेरे सेट पे ये सब चलेगा नहीं। अच्छा। यस, मेरे सेट पे ये सब चलेगा नहीं। तो ये मेरा एक एटीट्यूड हमेशा रहा है। तो ये डायरेक्टर को या किसी को, प्रोड्यूसर को आना कहानी नहीं होती थी इसमें कि जैसे आप
क्रू को ऐसा बोल रहे हो? नहीं ऐसा नहीं कुछ? नहीं नहीं मतलब ऑब्वियसली आप बोल तो सही वो चीज रहे आइटम हो। सॉन्ग कटवा रही है डायरेक्टर को, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, सेट पे तो क्या ही। अच्छा, मुझे ये जानना है कि जैसे भोजपुरी सिनेमा आपने एक तरीके से रीस्टार्ट करा उस टाइम पे, और हम ऐसा सुनते हैं कि जैसे आपकी लोकेशंस आपने बताया बहुत रिमोट एरियाज में होती है, तो वहाँ वैनिटीज़ और ये सब अवेलेबल होता था या फीमेल्स? अभी अभी होने लगा है। मेल्स के लिए तो इजी है चेंजिंग और ये सब रेस्ट करने के लिए, फीमेल्स के लिए कैसा था? पहले बहुत मुश्किल होती थी। मुझे याद है पहली वैनिटी वैन यूपी में मंगवाने वाली भी मैं ही थी, तो 2009 में। तो 5 साल आपने बिना वैनिटी के? 5 साल हमने मुझे लगता है कि हाँ 5 साल विदाउट वैनिटी। जब मुंबई में हम शूट करते तो वैनिटी वैन्स मिलती थी, लेकिन जब यूपी बिहार जाते या कहीं और जाते जहाँ है ही नहीं, मुंबई से आने में उसको 12 दिन लग जाएंगे, तो वहाँ हम लोग को एडजस्ट करना पड़ता। मैं एक फ़िल्म कर रही थी 7 सहेलियाँ, उसमें 7 हीरोइंस थी। उस टाइम की सारी पॉपुलर एक्ट्रेस एक ही फिल्म में थी, और ऐसा कई लोगों ने कहा था कि ये फिल्म तो नहीं बनने वाली है भाई, जहाँ पे 7 हीरोइन है वो फिल्में कैसे बनेगी, लेकिन वो फिल्म बन गई। उस फिल्म में ऐसा होता था कि ऐसी ऐसी जगह पे शूट होता था ना जहाँ पे सिर्फ जंगल ही जंगल है, कुछ है ही नहीं, सिटी भी नहीं है, होटल भी नहीं है। तो हम सब गाड़ियाँ लेके सवेरे 6 बजे निकलते, तो हमें चेंजेस जब करना होता था तो मैं, रिंकू घोष, मोनालिसा, पाकी हेगड़े, हम सब ऐसे जंगल में जाते अपनी हेयर ड्रेसर्स के साथ, और हम सब एक दूसरे को हेल्प करते। हम तंबू बनाते और फिर वहाँ पे हम चेंज करते, तो एक चेंज करती तो एक निगरानी रखती, कोई आ तो नहीं रहा, कोई देख, मतलब इतनी अच्छी केमिस्ट्री रही है। तो ऐसा भी निकाला है हमने टाइम। हाँ, अच्छा,